नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा आपके लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंटी नेट पेपर फर्स्ट के वीडियो, तीनों सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संगठन में संघर्ष प्रबंध सिद्धांत जिसके जो प्रतिपादक है मैरी पार्कर फॉलेट, तो उसी चीज को यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और एक एक टर्म को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको एंटी नेट एग्जाम क्रैक करने में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम बिना देर की और बात करेंगे यहाँ पे संगठन में संघर्ष प्रबंध सिद्धांत जिसके प्रतिपादक हैं मैरी पार्कर फॉलेट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। और ये विचार इन्होंने 1986 से 1933 के अंतर्गत दिया। और ये क्या है, संगठन में संघर्ष प्रबंध सिद्धांत क्या चीज है, यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे। एमपी फॉलेट को प्रशासनिक विचारों का अग्रदूत माना जाता है। एमपी फॉलेट यानी मैरी पार्कर फॉलेट, जिसका पूरा नाम है। ये प्रशासनिक विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने संघर्ष की व्याख्या करते हुए रचनात्मक संघर्ष का विचार प्रस्तुत किया है। संघर्ष के साथ साथ इन्होंने रचनात्मक संघर्ष को भी फोकस किया है। संघर्ष का अर्थ यहाँ युद्ध नहीं होता, यानी कि संघर्ष का जो अर्थ है युद्ध नहीं है, बल्कि लोगों के विचारों में एक मतभेद उत्पन्न होना होता है। अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, इसी चीज को यहाँ पे ये संघर्ष का नाम दिया है, न कि किसी युद्ध का नाम संघर्ष नहीं दिया है इन्होंने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं इससे कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहाँ पे लिखा है मैंने फॉलेट के प्रमुख पुस्तकें जो इसके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, और आपकी एंटी नेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला बुक है इसका डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने संघर्ष प्रबंध का वर्णन किया है। संघर्ष प्रबंध सिद्धांत मैरी पार्कर फॉलेट का है और इन्होंने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में संघर्ष का वर्णन किया है। और इनका दूसरा बुक का नाम है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये इनका दूसरा बुक है। और तीसरा बुक है दोस्तों द न्यू स्टेट। और चौथा नंबर पे यहाँ पे लिखा है मैंने क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इनके 4 इंपॉर्टेंट बुक हैं। तो ये चीज को आप अपने जहन में रखिए ताकि आप एंटी नेट क्रैक करने में सफल हो सके। अब दोस्तों, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि समन्वय प्रबंधन या प्रबंधक का केंद्रीय मर्म है। समन्वय प्रबंधक या प्रबंधन का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है। ये किसने कहा? एमपी फॉलेट, यानी कि मैरी पार्कर फॉलेट। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ और इसकी विशेषताएं हैं। जो संघर्ष प्रबंध सिद्धांत की कुछ विशेषता है, मैरी पार्कर फॉलेट ने इनकी विशेषताओं को इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली विशेषता है, संघर्ष युद्ध की अवस्था नहीं होती। जिस प्रकार से मैंने बताया, संघर्ष अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत है, अलग अलग राय है, ना कि किसी प्रकार का युद्ध है। इसलिए यह संभव होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर अपने विचारों के माध्यम से आधिपत्य स्थापित कर ले। इस प्रकार से जो अलग अलग विचार होते हैं, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के अपने विचारों के माध्यम से आधिपत्य कर ले। दूसरा दोस्तों, संघर्ष को अंत करने के लिए, यही मतभेद की स्थिति को अंत करने के लिए दोनों पक्ष अहंकार की भावना त्याग का समझौता कर लें, तभी ये संघर्ष समाप्त होगा। अलग अलग जो विचार हैं लोगों के, अलग अलग दोनों पक्ष हो सकता है ना, तो अलग अलग विचार हैं, उनको समझौता करना पड़ेगा, तब जाके ये समाधान हो सकता है। तीसरा दोस्तों, तृतीय विधि में, यहाँ पे देखिए, तृतीय विधि में एकीकरण की नहीं, तृतीय विधि एकीकरण की नहीं, जिसमें मूल संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। किसी प्रकार का दोबारा उनके बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे संघर्ष प्रबंध सिद्धांत की जो विशेषताओं को यहाँ पे बताया है। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो संघर्ष प्रबंध सिद्धांत, पहला क्वेश्चन बनता है ना, संघर्ष प्रबंध सिद्धांत किस विचारक ने प्रतिपादित किया,
है ना। तो यहाँ पे मैरी पार्कर फ्लैट, जिसको शॉर्ट में MP फ्लैट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार।